नमस्कार दोस्तों। आज यह वीडियो उन सभी के लिए है जो कृषि से संबंध रखते हैं या रखना चाहते हैं। वह छात्र जो कृषि से एग्रीकल्चर से अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वह लोग जो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, कोई दुकानदार किए हुए हैं, या फिर खुद ही किसान हैं। उन सभी के लिए यह वीडियो डेडिकेटेड है। हम यह एक बड़ा ही प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं और कृषि को, खेती को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। एक एक बात, कृषि में होने वाली एक एक क्रिया को हम लोग विस्तार से देखेंगे। यह वीडियो के माध्यम से किसान एक वैज्ञानिक तरीका अपनाए खेती करने के लिए। चूंकि बढ़ते हुई जनसंख्या को देखते हुए और सीमित कृषि क्षेत्र के वजह से यह बहुत जरूरी हो गया है कि वैज्ञानिक ढंग से खेती करना आवश्यक है। आइए समझते हैं कृषि एग्रीकल्चर के बारे में। कृषि की शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में अभी भी सही जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। कृषि एक प्रकृति द्वारा हम लोगों को दिया गया वरदान है। कृषि के माध्यम से आज मानव अलग अलग उद्योग धंधों में लग गया है। इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले कृषि की शुरुआत 7000 या कहीं कहीं की माने तो 8000 ईसा पूर्व इसकी शुरुआत हो चुकी होती है। लेकिन जो हम लोगों को प्राप्त है, जो हम जा रहे हैं, उसके आधार पर कह रहे हैं कि 8000 वर्ष पूर्व, 8000 ईसा पूर्व कृषि की शुरुआत हुई थी। हो सकता है इतिहासकारों को और भी साक्ष्य नहीं मिल पाए हों, शायद जिससे यह जानकारी प्राप्त होती होगी कि और भी पहले खेती की शुरुआत हो गई होगी। हम नहीं कह सकते हैं, यह बात पुष्टि नहीं करती है कि कृषि की शुरुआत 8000 ईसा पूर्व ही पहले हुई थी। कृषि की शुरुआत नदियों के ही तट पर देखने को मिला है। भारत में भी अगर देखें तो सिंधु नदी के अगल बगल क्षेत्रों में ही कृषि की शुरुआत सबसे पहले देखी गई है, साक्ष्य के आधार पर। इजिप्ट, मिस्र देश में भी नील नदी के किनारे ही कृषि का साक्ष्य बरामद हुआ है। और चाइना में भी देखें तो यांगत्से कियांग नदी के ही किनारे खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहते किसको हैं? एग्रीकल्चर क्या होता है? जब मानव पृथ्वी पर मौजूद सभी स्रोतों का उपयुक्त प्रयोग करके अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरी करता है, उसे एग्रीकल्चर या कृषि कहा जाता है। कृषि प्रकृति द्वारा दिया गया एक वरदान है। हम लोग को शुरुआत से जैसे मानव का विकास हुआ है, उसी तरह से कृषि का विकास हुआ है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि मानव का विकास कोई आकर कर दिया है। उत्परिवर्तन के दौरान मानव का विकास हुआ है, चार्ल्स डार्विन के हिसाब से हम समझते हैं। उसी तरह से पौधों का भी विकास हुआ है, इसको कोई विकास नहीं कर गया है। जैसे आज के वर्तमान में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया है कृषि क्षेत्र में कि डीएनए को कोड करके अलग पौधा से अलग एक नया प्रजाति, नया पौधा तैयार कर देता है। तो यह प्रकृति नहीं दिया है, प्रकृति हम लोग को ओरिजिनल वस्तु दिया है और आज के मानव इसे हाइब्रिड या कह सकते हैं संकरण करके अलग अलग नया नया प्रजाति तैयार करते जा रहा है। तो हम ओरिजिनल चीज पर फोकस करने वाले हैं, हाइब्रिड को हम बाद में देखेंगे। कृषि की शुरुआत सबसे पहले नदियों के ही अगल बगल देखने को मिलता है। कृषि वहीं होगी जहां पानी की सुविधा होगा। पानी नहीं रहने से कहीं भी या कोई भी क्षेत्र हो, देश हो, वहाँ कृषि का विकास नहीं हो सकता है। भारत में एक कृषि प्रधान देश है, हम लोग जानते हैं। भारत के अलावे बाकी और भी क्षेत्र देश हैं जो कृषि पर ही निर्भर है। कृषि क्षेत्र सबसे पहले कृषि की शुरुआत मिस्र नील नदी के और भारत के उत्तर पश्चिम जैसे सिंधु नदी और चाइना के कुछ क्षेत्रों में ही देखने को मिला था। धीरे धीरे कृषि का विकास होते गया, इससे कोई विकास करने नहीं आया है। जैसे जैसे बीज हुए और बीज अनाज में परिवर्तित होते गए, बीज के वजह से पुष्ट बीज होने के कारण पौधा बड़ा होता गया और वह पौधा पेड़ या वृक्ष का रूप ले लिया। सबसे पहले मत्स्य काल में भी हम देखने को मिला था कि पौधे ही आते हैं, पौधे का ही विकास सबसे पहले होता है। और रामायण, महाभारत और वेदों में भी इसकी चर्चा देखने को मिलती है। ऋग्वेद में भी पौधा के बारे में बताया गया है कि किस तरह से कृषि कार्य किए जाते हैं। हम कृषि के विकास को समझते हुए हम आज के दौर में किए जाने वाले कृषि के बारे में समझेंगे। कृषि जनरली हम 5 फिंगर 5F द्वारा डिनोट करते हैं। 5F
पहला एफ से हम क्या समझेंगे? एफ, पहला एफ से, एफ का मतलब आखिर हम खेती करते हैं किस लिए? भोजन के लिए करते हैं। दूसरा एफ का मतलब क्या हो जाएगा? हम भोजन करते हैं और दूसरों को खिलाते भी हैं, फीड भी करवाते हैं, फीड के लिए। हम कृषि करते हैं किसके लिए? तो फूडर के लिए। फूडर क्या होता है? चारा, जो हम जानवरों को करते हैं, फूडर। एफ किसके लिए? तो फ्यूल के लिए। और हम कृषि करते हैं किसके लिए? फाइबर के लिए, फाइबर। कृषि करने से यह 5 एफ की हमको जानकारी मिलती है। इसी 5 एफ पर टिका हुआ है हमारा एग्रीकल्चर। या तो हम खाना के लिए, भोजन के लिए, या फिर फीड खिलाने के लिए, या फिर चराने के लिए, और ईंधन या फिर रेशा, फाइबर यानी रेशा के लिए कृषि करते हैं। भारत में ऋग्वेद में इसकी जानकारी दी हुई है कि कृषि में की जाने वाली कौन कौन सी क्रिया है। कृषि के लिए जनरली हम लोग पटवन का कार्य करते हैं, खेत जुताई का कार्य करते हैं, खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते हैं। इन सब की जानकारी ऋग्वेद में दिया गया था। इसीलिए उस समय एक व्यक्ति हुए थे जो यह सब बात बताए थे। कृषि से संबंधित जो कोई भी नया नया टेक्निक बताएगा उसे हम लोग इंजीनियर कहते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियर। तो उस समय एग्रीकल्चर इंजीनियर हुए थे कौन? तो पृथुवैन्य। पृथुवैन्य, पृथुवैन्य कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के इंजीनियर हुए। धीरे धीरे कृषि का विकास बढ़ता गया। भारत में पाषाण काल, जब मानव होमोसेपियस बना था, उच्च पूरा पाषाण काल, मानव उच्च पूरा पाषाण काल में होमोसेपियस बन गया था 35,000 ईसा पूर्व। इसके बाद मानव कृषि के क्षेत्र में बहुत तेजी से विस्तार करने लग गया था। हल बनाया, हल के साथ पहिया बनाए, और इसका प्रयोग हम लोग पढ़ लिए थे पाषाण काल में। व्यवस्थित ढंग से नव पाषाण काल में होने लगती है। इसके बाद जब हम वैदिक काल पढ़े थे, उसमें हम चर्चा किए थे कि कृषि बहुत ही आगे बढ़ गया। आर्य लोग जब भारत में आए, हालांकि अभी वैदिक काल नहीं पढ़े हैं, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। जब आर्य भारत में आते हैं तो वह पशुपालन का काम किया करते थे, और भारत के लोग एग्रीकल्चर कृषि करते थे। तो दोनों का आपसी टकराव होता है और कृषि का एक एरिया, एक ब्रांच बढ़ जाता है। क्या? तो कृषि के अंतर्गत अब कल्टीवेशन के अलावे एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन भी आ गया। देखिए, उस समय वैदिक काल में, जैसा कि हम बताएं कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद में इसकी जानकारी, खेती की जानकारी दी हुई है। खेती की क्रिया, खेती में की जाने वाली सभी क्रिया की जानकारी ऋग्वेद में दी गई है। और इसके पहले इंजीनियर साहब बताने वाले व्यक्ति कौन थे? पृथुवैन्य थे। इसलिए इसको एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, एग्रीकल्चर का जनक। एग्रीकल्चर इंजीनियर कहा जाता है, जनक नहीं कहा जाता है। ऋग्वेद, इससे एग्जाम में भी, कंपटीशन एग्जाम में भी ऋग्वेद से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऋग्वेद हम जानते हैं कि 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद तथा अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में कृषि की जानकारी दी हुई है कि किस तरह से क्रिया की जाती है एग्रीकल्चर में। इसे जो है एग्रीकल्चर के अलावे कंपटीशन एग्जाम में इन सब से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ऋग्वेद जो है चिकित्सा के बारे में, के बारे में बताया हुआ है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी या फिर युद्ध संबंधी की चर्चा की हुई है। सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं, और अथर्ववेद जो कि जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है। हालांकि यह अलग बात हो जाती है। तो हम देख रहे थे कि इस समय जो वेद की जो रचना करने वाले जो व्यक्ति हुए थे, उनका नाम क्या था? तो कृष्ण द्रौपयान। वेद की रचना किसने किया है? तो कृष्ण द्रौपयान वेद व्यास। कृष्ण द्रौपयान, कृष्ण द्रौपयान वेद व्यास। कृष्ण द्रौपयान वेद व्यास ने वेदों की रचना की है और महाभारत की भी रचना की है। कृष्ण द्रौपयान कौन थे? तो हम आपको बता दें कि कृष्ण द्रौपयान ऋषि पराशर के पुत्र थे। ऋषि पराशर के पुत्र थे।
और ऋषि पराशर प्राचीन भारत के, या कह सकते हैं शुरुआती समय के सबसे प्राचीन भारत के कृषि के जनक माने जाते हैं। भारत में कृषि के जनक ऋषि पराशर को माना जाता है। ऋषि पराशर के पुत्र थे, आप रीजनिंग पढ़ते होंगे, ऋषि पराशर के पुत्र थे कौन? कृष्ण द्रौपयान। कृष्ण द्रौपयान ने किसकी रचना की है? तो महाभारत की रचना की है, महाभारत। और किसकी रचना की है? रचना नहीं किया है, महाभारत और वेदों का संकलन करने का काम किया है। महाभारत की रचना तो किए हैं वेद व्यास, रचना नहीं, इनको लिखा है। महाभारत को लिखा कौन है? तो यह लिखे हैं, लेखक है कौन? तो गणेश जी को माना जाता है। श्री गणेश ने इनको लिखा था और कृष्ण द्रौपयान ने इसका संकलन किया। तो हम देख रहे हैं कि ऋषि पराशर को भारत का कृषि का जनक माना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में कृषि का जनक भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और अगर विश्व में देखें तो ये तो बोरलॉग साहब को माना जाता है। हम अब देखने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के बारे में। देखिए, एग्रीकल्चर जो बना हुआ है वह दो शब्दों से बना हुआ है। यह ग्रीक शब्द के एग्री प्लस कल्चर से बना हुआ है। कल्चर, एग्री का मतलब होता है क्या? तो सॉइल होता है, मिट्टी। और कल्चर का मतलब क्या हो जाता है? और कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन। कल्टीवेशन इससे कह सकते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर हमको पढ़ना रहता है क्या? तो एग्रोनॉमी के बारे में। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी को क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान। क्या? सस्य विज्ञान। तो टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी, एग्रो टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, एग्रो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर में ही आपको पढ़ना रहता है फिशरीज के बारे में। फिशरीज, एग्रीकल्चर में ही हम लोग को पढ़ना रहता है मुर्गा पालन, जिसको क्या कह सकते हैं? पोल्ट्री। ऐसे बहुत सारे ब्रांच है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में सिर्फ आपका खेत में काम करने वाले किसान नहीं होते हैं, बल्कि एग्रीकल्चर के अंदर जो मछली पाल रहे हैं, जो मुर्गा पालन कर रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहे हैं, वे सभी लोग क्या हो जाएंगे? एग्रीकल्चर के हिस्सा में आते हैं। कुछ लोगों को यह लगता है कि जब तक कोई व्यक्ति सर पे गमछी और कंधे पे कुदारी न रखे वह किसान है ही नहीं, वो मनवे नहीं करते हैं। हम आज पढ़ने जा रहे हैं एग्रोनॉमी के बारे में। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी भी दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। एक तो हमारा एग्रो हो जाएगा और एक हो जाएगा नोमोस। नोमोस, तो एग्रो और नोमोस दो शब्दों से बना हुआ है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होता है? इसमें हम भूमि का प्रबंधन करते हैं। भूमि प्रबंधन, भूमि प्रबंधन करके हम फसल की तैयारी, फसल की बुआई करते हैं। इससे पहले मानव बड़ा ही अव्यवस्थित ढंग से कृषि खेती कर रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इस पर ध्यान दिया गया। भूमि के प्रबंध करके खेती किया जाने लगा। आप जहां मन करे वहां खेती नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई फसल है जो बलुई मिट्टी में होती है, कर सकते हैं काली मिट्टी में होती है जैसे कपास, और यदि हम कपास की बुआई कर दे बलुई मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया? भूमि को मैनेज किया गया कि किस फसल के लिए कौन सी भूमि उपयुक्त होगी, कौन सी मिट्टी उपयुक्त होगी, और इसके आधार पर धीरे धीरे, और यह भी तय रखना है, यह भी ध्यान में रखना है कि यदि कोई सी फसल की बुआई कर रहे हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनाए रखना है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए ही खेती करें। और एक नया ब्रांच इसीलिए डेवलप हो गया एक अलग से, एग्रोनॉमी। इस ब्रांच में इन सब बातों के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि भूमि का प्रबंधन करना है, फसल अधिक उपज लेना है, और तो उर्वरा शक्ति को बरकरार स्थिर रखना है। उर्वरा शक्ति को भी स्थिर रखना है। इन सब बातों को ठेस नहीं पहुंचाना है, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और इसके बाद ही खेती
कर सकते हैं, इसके बाद ही खेती को बढ़ावा मिल सकता है। इन सभी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि यही तो है वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक तरीका यही है। यानी कि जब खेती कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिक तरीका से करता है उसे एग्रोनॉमी कहा जाता है। जब कल्टीवेशन मिट्टी से जुड़ करके भूमि प्रबंधन करके कोई व्यक्ति कर रहा है कृषि, उसी को कहते हैं वैज्ञानिक तरीका से किया जा रहा है। वैज्ञानिक तरीका क्या होता है? सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है, किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जब आप खेती कर रहे हो, आप ज्यादा रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, आप ज्यादा मिट्टी की एक ही तरह से की जाने वाली फसल का बुआई बार बार कर दे रहे हैं एक ही मिट्टी में, तो इन सब बात पर ध्यान दिया जाता है। वैज्ञानिक तरीका से खेती किया जाता है और एक नया ब्रांच निकल के आता है एग्रोनॉमी। तो हम एग्रोनॉमी का शुरुआत देखने जा रहे हैं कि भारत में एग्रोनॉमी की शुरुआत कब से और कैसे होता है। ऐसा अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी भारत में इतने साल पहले आ गया, लेकिन हम शुरुआत देख सकते हैं। खेती एग्रोनॉमी की शुरुआत हम फसल के लिए देख सकते हैं कि करीब करीब 8000 ईसा पूर्व 8000 ईसा पूर्व लोहुरा देव में, कहा लोहुरा देव में यूपी में पड़ता है यह स्थान, जहां पर चावल की खेती मिला साक्ष्य के तौर पर। 7000 ईसा पूर्व मोहनजोदड़ो से, कहा मोहनजोदड़ो में पड़ने वाला एक स्थल है मेहरगढ़, कहा मेहरगढ़, जो कि सुल्तान और किरथार पहाड़ियों के बीच में पड़ता है पाकिस्तान में। यहाँ से आपका गेहूं तथा जौ के फसल का साक्ष्य मिलता है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे साक्ष्य मिलना शुरू हो गए। 10,000 ईसा पूर्व तक मानव शिकारी था और क्या था? संग्रहकर्ता था। 10,000 ईसा पूर्व तक मानव शिकारी के साथ साथ फसल की या कह सकते हैं खाने वाले वस्तु को संग्रह करता था। इसके बाद 8000 ईसा पूर्व से धीरे धीरे चावल की खेती होना शुरू हुआ और इसके बाद एक से एक फसल आते चले गए और धीरे धीरे कृषि में होने वाले यंत्र या उपकरण का भी विकास होते हुए चला गया। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज के मानव शिकारी नहीं है, आज के मानव भी शिकारी हैं। जैसे आप मटन चिकन वगैरह खाते रहते होंगे, आप बड़े बड़े होटल में भी देखते होंगे कि मटन को या किसी मीट को काट करके उसको स्टोर कर लिया जाता है, तो वह भी तो एक संग्रह का ही काम हुआ। जो आप मार रहे हैं वह भी तो एक शिकारी का ही काम हुआ। लेकिन इस समय मानव सिर्फ इसी पर डिपेंडेबल था, शिकारी पर ही, और संग्रह कर रहा है उस पर ही। लेकिन आज के मानव इस पर डिपेंड नहीं है। यदि नहीं मिलेगा चिकन मटन फिर भी जिंदा रह सकता है वेज खा करके, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। अगर शिकार नहीं करता मर जाएगा, इसलिए मानव को मजबूरी थी। लेकिन आज के मानव को मजबूरी नहीं है, बल्कि टेस्ट उसको उस ओर खींचे जा रहा है। अच्छा लगता होगा खाता हुआ, हालांकि नहीं खाना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने भी इस बात को बताया है कि जीव हत्या ना करें। सम्राट अशोक ने भी इस बात पे भी चर्चा किया है अपने शिलालेख में कि जीव हत्या ना करें। अगर हम क्रमवार तरीका से देखें तो 8700 ईसा पूर्व मानव पहला बार पशुपालन किया। पशुपालन से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पहले मानव किस जानवर को अपना पालतू जानवर बनाया था। तो देखो, एक प्रश्न कुत्ता वाला होता है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला जानवर था, लेकिन यहाँ पालतू बनाने वाला जानवर पूछा जा रहा है। आप कुत्ता को टिक आउट नहीं कीजिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ सबसे पहले कह सकते हैं भेड़ को, क्या भेड़, सबसे पहले भेड़ जानवर को मानव ने पालतू बनाया था। इसके बाद किसको बनाया? तो भेड़ के बाद बकरी को, भेड़ के बाद बकरी को पालतू जानवर बनाया। बकरी के बाद किसको बनाया? तो सुअर को, जिसको सुक कह सकते हैं, सुअर को पालतू जानवर बनाया। सुअर के बाद जो है आपका आता है कुत्ता, और कुत्ता को अपने साथ रखना और साथ बहुत ज्यादा गहरा संबंध बना लिया कुत्ता के साथ। तो सबसे पहले पालतू जानवर बनाया भेड़, बकरी, सुअर, उसके बाद कुत्ता।